नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विशाखापट्टनम का दौरा करेंगे और विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी की यह यात्रा एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि राज्य में एनडीए सरकार के गठन के बाद यह आंध्र प्रदेश की उनकी पहली यात्रा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद ये मोदी की राज्य की पहली यात्रा भी है, जहां मोदी 29 नवंबर को विजाग में भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखेंगे। शिलान्यास समारोह के दौरान वे विजाग शहर में आंध्र विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग मैदान से वस्तुतः पत्थर रखेंगे, जहां एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की अगुवाई में महत्वाकांक्षी ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना अनकापल्ले जिले के अचुटापुरम मंडल में पुदीम कक्षा में विकसित की जाने वाली है, जहां इस संबंध में विशाखापट्टनम के जिला कलेक्टर एमएन हरेंधीरा प्रसाद ने पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर संबंधित विभागों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं राज्यपाल अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण और कई मंत्रियों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद है। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जहां विशाखापट्टनम जिले के अधिकारी साइट का निरीक्षण कर रहे। संभावित कार्यक्रम के अनुसार मोदी 29 नवंबर की शाम को आईएनएस डेगा पहुंचेंगे और सड़क मार्ग से विजाग शहर में आंध्र विश्वविद्यालय इंजीनियर ग्राउंड तक पहुंचेंगे। जहां कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के दौरान मोदी टाइकून जंक्शन के एसपी बंगला तक रोड शो का नेतृत्व करेंगे। वहीं विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के बाद मोदी जनता को संबोधित करेंगे। विजाग जिला प्रशासन ने मोदी के दौरे के लिए सुरक्षा व्यापक इंतजाम करने का फैसला किया है, जहां विजाग शहर की पुलिस 29 नवंबर को कुछ यातायात प्रतिबंध भी लगाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर बीते गुरुवार देर रात तक बैठक चली, जहां करीब 2.5 घंटे तक चली मीटिंग में मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर भी चर्चा हुई है। बैठक के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही, जहां हमने अमित शाह और जेपी नड्डा से चर्चा की। यह पहली बैठक थी जहां महायुति की एक और बैठक मुंबई में होगी, उसमें सीएम पर फैसला होगा। वहीं सूत्रों के अनुसार भाजपा के 2 ऑब्जर्वर भी 1 दिसंबर को मुंबई जाएंगे। वे विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे और सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। हालांकि बीजेपी मराठा नेताओं पर भी विचार कर रही है, जहां बैठक के बाद अजीत पवार और फडणवीस मुंबई रवाना हो गए, जबकि शिंदे अपने बेटे श्रीकांत के घर पहुंचे और सांसदों के साथ बैठक की। देर रात वे भी मुंबई लौट गए, जहां महायुति नेताओं की बैठक से पहले शाह और शिंदे ने करीब आधे घंटे अकेले में चर्चा की। वहीं अमित शाह के घर पहुंचने से पहले फडणवीस और अजीत पवार के बीच भी मीटिंग हुई। वहीं शिंदे ने गुरुवार को दिल्ली पहुंचते ही मीडिया से कहा कि लाडला भाई दिल्ली आया है। वे इससे पहले कह चुके हैं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता जो फैसला लेंगे उसका समर्थन करूंगा। माना जा रहा है कि सीएम चुनने में जातीय जनगणना की जो गणित है वह बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि 228 सीटों की विधानसभा में मराठा समुदाय के विधायक बड़ी संख्या में हैं। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण हैं, ऐसे में भाजपा नेतृत्व सीएम के लिए कुछ मराठा नेताओं पर भी विचार कर रहा है। हालांकि सूत्रों की माने तो अगर आरएसएस ने दबाव बढ़ाया तो फडणवीस के सीएम बनने की संभावना ज्यादा है। वहीं कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहा है कि वे सीएम पद के लिए भाजपा की पसंद का पालन करेंगे। दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है और यह सत्र कई दृष्टिकोण से महत्व रखता है। यह आम आदमी पार्टी की सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम सत्र है जो प्रचंड बहुमत से बना था। इस सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण प्रतिवेदनों को पेश करने की योजना बना रही है, जिसमें बिजली कंपनियों से संबंधित रिपोर्ट भी शामिल है।
वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए अपने तर्क और मुद्दे तैयार किए हैं। वह विधानसभा सत्र शुरू होने से एक दिन पहले ही बीजेपी विधायकों ने उपराज्यपाल से भेंट करके सरकार की अनियमितताओं की शिकायत की थी। उनका आरोप है कि सरकार ने कई महत्वपूर्ण विभागों के कैग की रिपोर्ट को टेबल पर रखने से चूक की है। आज यह सत्र में यह मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया जा सकता है। संभल की जामा मस्जिद में सिविल जज की ओर से सर्वे का आदेश दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। देश में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले को सुनेगी, जहां शाही जामा मस्जिद का रखरखाव करने वाली कमेटी ने इस याचिका में सिविल जज के 19 नवंबर के एक पक्षीय आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। मस्जिद समिति ने अपनी याचिका में कहा था कि 19 नवंबर को मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका संभल कोर्ट में दायर हुई थी, जहां उसी दिन सीनियर डिवीजन के सिविल जज ने मामले को सुना और मस्जिद समिति का पक्ष सुने बिना सर्वे के एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर दिया। एडवोकेट कमिश्नर 19 की शाम ही सर्वे के लिए पहुंच भी गए, जहां 24 को फिर सर्वे हुआ। जिस तेजी से सारी प्रक्रिया हुई उससे लोगों में शक फैल गया और वे अपने घर से बाहर निकल गए, जहां भीड़ के उग्र हो जाने के बाद पुलिस गोलीबारी हुई और 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं याचिका में आगे कहा गया है कि शाही मस्जिद 16वीं सदी से वहां है, जो इतनी पुरानी धार्मिक इमारत के सर्वे का आदेश पूजा स्थल अधिनियम और प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल कानून के खिलाफ है। अगर यह सर्वे जरूरी भी था तो यह एक दिन में बिना दूसरे पक्ष के सुने नहीं दिया जाना चाहिए। इसमें आगे सुप्रीम कोर्ट के आग्रह किया गया है कि वह निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाए। वहीं सर्वे रिपोर्ट को फिलहाल सील बंद लिफाफे में रखा जाए। याचिका में मांग की गई है कि शीर्ष कोर्ट यह भी आदेश दे कि इस तरह के धार्मिक विवादों में बिना दूसरे पक्ष को सुने सर्वे का आदेश न दिया जाए। संभल में शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा करने के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल स्थित चंदौसी की रिपोर्ट में आज पहली सुनवाई होनी है, जहां इसी दिन सर्वे रिपोर्ट अदालत में दाखिल किए जाने की संभावना है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वहीं जुम्मे की नमाज भी अदा की जाएगी, जहां इसे लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बैठक को अच्छी और सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि एक और बैठक होगी जिसमें यह तय होने की उम्मीद है कि मुख्यमंत्री की भूमिका कौन संभालेगा। ये महायुति की पहली बैठक थी। हमने अमित शाह और जेपी नड्डा से चर्चा की, जहां महायुति की एक और बैठक होगी। जिस बैठक में मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर फैसला लिया जाएगा। ये बैठक मुंबई में होगी। दरअसल शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे, बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी प्रमुख अजित पवार और महायुति के अन्य नेताओं ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। बैठक के बाद शिंदे, फडणवीस और पवार देर रात में राष्ट्रीय राजधानी से मुंबई रवाना हो गए, जहां महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन पर विचार विमर्श के लिए यह नेता एकत्रित हुए थे। इससे पहले शिंदे ने दोहराया कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई बाधा नहीं है और उनके लिए लाडला भाई एक ऐसी उपाधि है जो किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्व रखती है। अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज नई दिल्ली में बैठक होगी, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी बैठक में शामिल होंगी। आपको बता दें कि सुक्खू पहले से ही दिल्ली के दौरे पर है और प्रतिभा सिंह बीते गुरुवार की सुबह शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, जहां प्रदेश में कांग्रेस की नए कार्यकारिणी गठित करने को लेकर वर्किंग कमेटी की बैठक में हाईकमान से चर्चा होने के आसार हैं। सरकार और संगठन के बेहतर तालमेल बनाने को लेकर भी बैठक में प्रदेश के नेताओं को दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। वहीं प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर आए सह प्रभारी चेतन चौहान
और विदित चौधरी बुधवार को शिमला से दिल्ली चले गए थे, जहां संभावित है कि शुक्रवार को दोनों सह प्रभारी प्रदेश के नेताओं से हुई बातचीत का फीडबैक प्रभारी राजीव शुक्ला को देंगे, जहां इस फीडबैक के आधार पर शुक्रवार को वर्किंग कमेटी की बैठक में चर्चा हो सकती है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठक में प्रदेश मंत्रिमंडल से किन मंत्रियों को हटाया जाएगा और उनकी जगह किन्हें मंत्री पद मिलेगा, इसको लेकर भी वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिल सकता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।